रुको रुको बेटा रुको, मैं पानी देता हूँ। नहीं बड़े सरकार, मैं पी लूंगी। कोई बात नहीं, एक गिलास पानी देने का फर्ज तो मैं अदा कर ही सकता हूँ। ये लो। फिर आपकी तरफ तो हमारा कोई हक नहीं निकलता। ये लो पानी और आराम से आओ के बैठ जाओ। लाओ। कैसी हो आप? जी बेहतर। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई है? वो अम्मा ऊपर आपका कमरा साफ कर रही हैं। वो आपके दरबार से आने से पहले पहले उन्हें सफाई मुकम्मल करनी थी। उसका तुम्हारे पास रहना जरूरी है, सफाई कोई और कर लेता। कोई और कैसे कर ले? तनख्वाह तो अम्मा लेंगे ना इस काम की। तुम क्या समझती हो? अगर वो मेरे कमरे की सफाई नहीं करेगी तो क्या हम उसकी तनख्वाह काट लेंगे? पता नहीं, पर होता तो ऐसा ही है ना। अच्छा एक बात बताओ, पहले कहीं काम किया है उसने? नहीं बड़े सरकार, हम पहली बार काम पे लगे हैं। अम्मा को तो मामू और कबीर बहुत प्यार करते थे। हमारे घर तो काम के लिए एक मुलाजिम भी था। हमने पहली बार किसी के घर झाड़ू पोछा किया, पहले कपड़े धोए। मेरे अब्बा मेरी पैदाइश से पहले खो गए थे ना। इसलिए मुझे और मेरी अम्मा को मामू ने संभाला। मामू का एक छोटा सा होटल है, बहुत अच्छा कमा लेते हैं मेरे मामू। हम बहुत मजे से रहा करते थे अपने घर में। फिर अचानक अम्मा को यहाँ आना पड़ गया। वो ना अपने भतीजे से नाराज थी, इसलिए घर ही छोड़ आई। एक बात बताओ। बोलो बेटा। अब किसी को बताएंगे तो नहीं? किसी को भी नहीं? अम्मा काली गुड्डी बीबी और बीबी मुर्शिद को भी नहीं? किसी को भी नहीं, राजदारी का वादा है। मेरे पीछे कोई दंगे वंगे नहीं हो रहे। मेरी अम्मा ने आपसे झूठ बोला है। वो मेरे मामू का बेटा कबीर मेरा रिश्ता मांग रहा था। उसने अम्मा को कहा मेरी मंगनी करो, नहीं तो मैं कर लूंगा खुदकुशी। अम्मा को लग गई ये बात बुरी। अम्मा को लगा मेरे अब्बा के खो जाने के बाद जो उन्होंने हमें खिला पिला के संभाला है ना, उसके एहसान का बदला मांग रहे हैं। बस अम्मा को बुरा लग गया और यहाँ
आपके घर आके बैठ गई। सरकार, आप? हाँ, मैं इसे देखने आया था। तुम क्या करने आई हो? जाओ अपना काम करो। नहीं सरकार, मैं तो बस इसे देखने आई थी कि इसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अम्मा तुम जाओ, सरकार बैठे हैं मेरे पास। तुम पैर जमीन पर मत रखना, जख्मों से खून रिसना शुरू हो जाएगा। शुक्र है अम्मा ने सुन नहीं लिया, वरना तो ऐसी पिटाई करती कि सुझा के रख देती। पर मारती कहाँ? मारने के लिए कोई जगह छोड़ी कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मा तुम्हें मारा करती थी? नहीं, कभी नहीं मारा। अम्मा को तकलीफ देना नहीं आती, सहना आती है। आपको पता है, जब कभी अम्मा को मुझ पे गुस्सा आता या मेरी जिद की वजह से मुझे मारना होता तो अम्मा क्या करती थी? कबीर से कहती थी, कबीर लगा इसे एक। फिर क्या, कबीर मुझे मारता था और मामू उतनी ही जोर से उसे 2 हाथ लगाते। आखिर तू चाहता क्या है? क्यों अपने घर की इज्जत को मुर्शिदों के दर पे छोड़ दी है? और वो अपनी मर्जी की मालिक है। जो भी बात है, मैं फुप्पी के मुंह से सुनना चाहता हूं। फोन तक बंद कर दिया उन लोगों ने। पता नहीं कहां है, किस हाल में है। अब्बा मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। अब्बा फुप्पी कहीं उसकी वहां शादी ना कर दे। अगर ऐसा हो गया तो यूं कहना, तुझे अपने दिल की पड़ी है। कबीर, भूल जा उसे। तेरी शादी अब नूर अफरोज से नहीं हो सकती। पर क्यों? कह दिया ना। मलका तुझे अपनी बेटी नहीं देना चाहती। पर क्यों अब्बा? बस वो माँ है, अपनी मर्जी की मालिक है, नहीं देना चाहती तुझे अपनी बेटी। ठीक है, ना दे नूर अफरोज मुझे, मगर कम से कम उसे अपने घर तो लेकर आए। पुप्पी को मैं बुरा लगता हूं ना, मैं चला जाऊंगा यहां से। सिर्फ यही कहने जाना चाहता हूं उसके पास। मुझे पता दे, मैं पुप्पी से खुद जाऊंगा मिलने। कम से कम मेरे दिल का बोझ तो उतरेगा। मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल अब्बा, तू अच्छी तरह जानता है मैं मानने वाला नहीं उतरी ये बात। अब्बा मुझे एक बार पुप्पी के पास जाने दे, सिर्फ एक बार। और तू वहां नहीं जाएगा। और वो अलग ही दुनिया के लोग हैं पुत्र है। तेरा वहां जाना मुनासिब नहीं है। पर क्यों अब्बा? कह दिया ना, तू नहीं जा सकता। पर मुझे जाना है वहां पे। खड़ा बनू है। क्या बताऊं तुझे? तेरी फूफी ने तुझे पता बताने को मना किया है। अब्बा, अब्बा खुदा का वास्ता मुझे पता बता दे, मैं बहुत बेचैन हूं। सिर्फ एक दफा जाके मिला। अभी मुल्तान जा रहा हूं मैं, कल आ जाऊंगा, फिर आके बता दूंगा। नहीं अब्बा, अभी प्लीज। कह दिया ना, कल आ जाऊंगा, बता दूंगा। अब्बा, अब्बा। तो क्या तुम्हें वो लोग बहुत याद आते हैं? बहुत बहुत ज्यादा।
तो क्या तुम भी कबीर से शादी करने की जिद कर रही थी? नहीं सरकार, मेरे दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, बस वही पागल था। पता नहीं, अम्मा कहती है मेरी शादी कबीर से नहीं हो सकती थी। मेरा अब्बा बहुत ऊंचे खानदान का आदमी था, इसीलिए मेरी शादी भी ऊंचे जात के लोगों में होगी। लो, बाप चला गया अपनी दुनिया में, उसने कौन सा हमसे आके पूछ लेना है। जिसने ना जीते पूछा, ना मरते पूछा, ना लुटते पूछा, उसने भला आके हमसे अपनी जात का क्या हिसाब लेना था। पर अम्मा को ये बात समझ नहीं आती। बोलती कुछ नहीं है, पर इंतजार है इसे मेरे अब्बा का। हर वक्त खोई रहती अपने रोने धोने में। तुम्हें इंतजार नहीं है उसका? बचपन में क्या करती थी, जब मेरी सहेलियों के अब्बा उन्हें प्यार किया करते थे। मेरी एक दोस्त थी, उसका अब्बा भी बाहर कमाने की गर्ज से रहता था। जब वो सऊदी अरब से आया तो मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा। मेरा दिल चाह रहा था कहीं जमीन या आसमान से मेरा अब्बा लौट आए। अब अगर वो अचानक से आ जाए तो? क्या करोगे तुम? मैं पहले तो मैं बहुत देर उसे गले लगा के रोती रहूंगी। फिर साल डेढ़ साल उससे बात नहीं करूंगी मैं। वो क्यों? मुझे उससे बहुत लड़ाई करनी है बड़े सरकार। उसने हमसे बहुत ज्यादती की है। कोई ऐसे भी करता है, भला कोई अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ के चला जाता है। पता है, लोगों को इस बात का यकीन नहीं आता कि भला शौहर भी अपने बीवी बच्चों को भुला सकता है। बचपन में लोग बहुत अजीब नजरों से अम्मा को देखा करते थे, मुझे देखते थे। आपने वो जगह ही छोड़ दी, उस छोटे से शहर चले गए। वहां अम्मा ने सबको बताया कि मेरा अब्बा मर गया है। मैंने खुद अपने स्कूल में बताया कि मेरा अब्बा मर गया है। ये भला कहाँ का इंसाफ है बड़े सरकार? खौफ हो गया है और मुंह हम छुपाते फिर रहे हैं। अल्लाह करे वो आए ही ना, उसकी शक्ल ही ना देखनी पड़े मुझे। बड़े सरकार, आप क्यों रो रहे हैं? बस ऐसे ही रोना आ गया। बहुत बहुत ज्यादती हुई तुम लोगों के साथ। आप बहुत अच्छे हैं बड़े सरकार। अम्मा सही आपकी मरीदनी है। अब
तो मैं भी आपसे मिलने आया करूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? पता है, कल रात अम्मा ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरे साथ रोती रही। इतना प्यार तो उसने मुझे पूरी जिंदगी नहीं दिया। अम्मा ने मुझसे वादा किया है, जैसे ही मेरी पट्टियां उतरेंगी हम घर वापस चले जाएंगे। अम्मा भी मेरी तरह मेरी हालत देख के डर गई, इसलिए अब हम अपने मामू के पास वापस चले जाएंगे। पर क्यों बेटा? तुम्हें यहाँ रहना अच्छा क्यों नहीं लगता? नहीं सरकार, कुछ भी मत बोले प्लीज। अगर आपने इस तरह भी सवाल किया ना तो अम्मा रुक जाएंगी और मैं अपने घर को तरसती रहूंगी। आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें इस घर में सुख नहीं आता। हम अपने घर में ही अच्छे लगते हैं। तुम इस घर को अपना क्यों नहीं समझ सकती? जब हकीकत कुछ और हो तो समझने से क्या होता है। हम इतने दिन आपके घर रहे, खाया पिया, आपने मुझे बचा के बहुत बड़ा एहसान किया है। पता है, मैंने अपने मामू को भी कभी अब्बा जी नहीं कहा, सिर्फ आपको कहा। मैंने तो अम्मा को भी नहीं बताया, वरना मुझसे लड़ पड़ती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई सरकार से इतनी बड़ी बात करने की। पर सरकार, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं सचमुच आपकी बेटी हो गई। क्या बात है? आज मुझे देखकर तुम्हारे हाथ नहीं रुके। मुझे देखकर तो तुम्हारी सांसें तक रुक जाया करती थीं। नाराज हो? नहीं सरकार। खामोशी की अपनी एक ज़बान होती है जो सुनाई तो नहीं देती। हाँ, अगर गौर किया जाए तो दिखाई देती है। बल्कि आज तुम्हारे अंदाज में अजनबियत सी है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारी बीबी मुर्शिद अपने घर आई, हमारी गुड्डी बीबी अपने घर आ गई। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियों की। कैसी हो अम्मा काली? ठीक हूँ बीबी। ना सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो तुमने नूर अफरोज से वादा किया है कि तुम उसे वापस ले जाओगी। जी सरकार। पर क्यों? सरकार, मेरे अंदर की पूरी औरत आप पे कुर्बान हो गई।
माँ जिंदा है। मुझे भी रात को पता चला। मैं समझती थी मेरे अंदर कोई एहसास नहीं बचा, पर इस वाक्य ने बता दिया कि नहीं, मेरे अंदर रहने वाली नूर अफरोज की माँ को उसकी जिंदगी चाहिए, उसकी खुशियां चाहिए, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी चाहिए। अगर मेरी आंखों के सामने उसके साथ ये सब कुछ ना हुआ होता तो शायद मेरे अंदर की माँ बगैर जागे ही मेरे साथ मर जाती। पर मैं उसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। अगर वो वहां जाके अपने मामू के घर खुश रह सकती है तो आप मुझे इजाजत देते, मैं उसे ले जाती हूँ। मेरा वादा है सरकार, आप जहां उसकी शादी तय करेंगे मैं उधर ही कर दूंगी, पर यहां उसकी कोई जगह नहीं। यहाँ वो बहुत तकलीफ में है। बस अब आप खुशी से हमें जाने दें। आप समझे, हम यहाँ आए ही नहीं थे। और कैसा चलता रहा घर? बस बीबी मुर्शिद, आपकी दुआएं हैं। ये गेस्ट रूम में कौन ठहरा है? वो जी नूर अफरोज। नूर अफरोज? ये तो बहना के घर थी। कौन लेकर आया इसे? वो बड़े सरकार लाए हैं जी। बड़े सरकार खुद? साईं कराची से आ गए? जी कल ही आ गए थे। तो फिर शादी में क्यों नहीं आए? तुम ठहरो। जी बीबी मुर्शिद। ये क्या लेकर गई थी तुम अंदर? वो सूप था बीबी मुर्शिद। किसके लिए? नूर अफरोज के लिए। क्यों? उसके बाप का घर है। वो बीमार है ना। तुमसे किसने कहा है कि सूप बनाओ और उसके कमरे में लेकर जाओ? जी बड़े सरकार ने बनवाया था। क्या हो रहा है इस घर में? इसकी माँ कहाँ है? वो आपके कमरे की सफाई कर रही है। बुलाओ मलका को। कहो कि बीबी मुर्शिद बुला रही हैं। जी। बल्कि ठहरो, पहले नूर अफरोज को बुलाओ। कहो कि फौरन बाहर आए। ये क्या कर रहे हैं सरकार? बीबी मुर्शिद आने वाले हैं। अगर मैं वादा करूं कि आइंदा यहां नूर अफरोज को कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर भी सरकार, दूर होके खड़े हो, कोई देख लेगा।
अगर मैं कहूं कि मैं अब तुम्हें और अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं कर सकता, फिर भी जो हुक्म सरकार, जैसा आप चाहें। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर नूर अफरोज की मां जाग गई है, एक मोहतात मां, जवान बेटी की मां जो अपनी बेटी की इज्जत की खातिर अपनी मोहब्बत तक कुर्बान करने को तैयार है। वरना मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, मेरा कुर्ब तुम्हारे लिए क्या है। मेरी मोहब्बत के सामने खड़ा होने वाला कोई और हो ही नहीं सकता सिवाय मेरी औलाद के। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर नूर अफरोज की मां जाग गई है तो मेरे अंदर भी उसका बाप जाग गया है, और ये बाप अपनी बेटी को मजीद दरबदर होने के लिए नहीं छोड़ेगा। मौका तलाश करने से मिलता है, और मैं अब वो मौका, वो वक्त ढूंढ के रहूंगा जब मैं दुनिया को और लक्की महल के रहने वालों को बता सकूं कि मैं तुम्हारा शौहर हूं और नूर अफरोज का बाप। बस तब तक मेरा साथ दे दो प्लीज। दिमाग तो ठीक है उसका? ऐसा कौन सा मर्ज लगा है उसे कि कमरे से बाहर नहीं आ सकती? ये लड़की तो हद से बढ़ती जा रही है। बुलाओ मलका को, कहो कि बीबी मुर्शिद बुला रही है। कहो जाके नूर अफरोज से कि मैं तुम्हारे गांव की कोई मासी नहीं हूं कि कहलवा दिया कि डॉक्टर ने मना किया है। उसे कहो कि फौरन बाहर आए। मलका, फौरन नीचे आओ। और जल्दी कर, बाहर चल। बीबी मुर्शिद तेरे इस कमरे में रहने पे बिगड़ रही है। अगर वो अंदर आ गई तो स्यापा पड़ जाएगा। हुक्म बीबी मुर्शिद, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया तुम्हें। ऐसा क्या हो गया था तुम्हारी बेटी को जो एकदम बहना के आने से पहले ही उसे वापस बुलवा लिया गया? और ऐसी कौन सी बीमारी है उसे जो नवाबों की तरह वो कमरे में बंद बैठी है और घर के मुलाजिम उसके लिए सूप बना बना के अंदर ले जा रहे हैं? मैं बताता हूं।
इज्जत मां बीबी मुर्शिद साहिबा, इनकी बेटी नूर अफरोज को आपके भांजे और मेरे भतीजे पीर साले ने अगवा कर लिया था और वो उसे अपनी ज्यादती का शिकार बनाने ही वाला था कि मैं वहां पहुंच गया और खुदा के फजलो करम से उसे सही सलामत वापस ले आया। लेकिन बचाकर मैं सिर्फ उसकी इज्जत ही लाया हूं, क्योंकि पीर साले के तशद्दुद ने उसके दिल और दिमाग और जिस्म के हर हिस्से पर जख्म डाल दिए हैं। चल नहीं सकती क्योंकि उसे कांटों भरी जमीन पर नंगे पांव दौड़ाया गया है। डॉक्टर ने 2-3 घंटे की मेहनत के बाद उसके पांव से कांटे निकाले हैं। अगर मुझ पर एतबार ना हो तो आप अपनी भांजी से पूछ सकती हैं, जिसकी वजह से नूर अफरोज बाल बाल बच गई और इससे एक रात पहले उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी के कानों में उसकी आवाज नहीं गई। अब एक सवाल मेरी तरफ से, नूर अफरोज वहां गई क्यों? साईं, अंदर चल के बात करते हैं। अंदर कोई बात नहीं होगी। किसी की बेटी की इज्जत चौक में आ गई और मैं आपसे अंदर जाके बात पूछ करूं? क्यों गई नूर अफरोज वहां? क्या हो गया है आपको साईं? मुलाजमाएं खड़ी हैं। नूर अफरोज वहां क्यों गई? बहना को चंद दिन के लिए एक मुलाजमा चाहिए थी, इसलिए। नूर अफरोज वहां जाना चाहती थी? मैंने पहले भी कभी भी किसी मुरीदनी या मुलाजमा से उसकी मर्जी नहीं पूछी। पीर साले की नेचर का अच्छी तरह से पता होने के बावजूद भी बहना ने पहली बार मुझसे एक काम कहा था, मैं मना नहीं कर सकी। तो नूर अफरोज ही क्यों? नूर अफरोज क्यों नहीं? जिंदगी में इंसान से कुछ गलतियां होती हैं और बदकिस्मती से उन गलतियों का अंदाजा जरा देर से होता है। जिस बिना पर मैंने आपको अपने लिए चुना था, आज पता चला कि वो सब सुराब था, फर्जी था। जिस इखलाक, जिस ग्रेटनेस, जिस डेप्थ ने मुझे अट्रैक्ट किया, सिर्फ अपने जैसों के लिए था। मैं ऐसा नहीं हूं। मेरे लिए हर इंसान की इज्जत मेरी इज्जत है, और खास तौर पर उन लोगों की इज्जत जो मेरी पनाह में हो, जो मेरी जिम्मेदारी हो। आप क्या कह रहे हैं? तो मुझे पीर साले की इस घटिया हरकत का पता था? आपकी इस हरकत का भी मुझे नहीं पता था। आप क्या कह रहे हैं? मैंने किया क्या है? जब इंसान अपने जिस्म में मौजूद किसी बीमारी का पता कराने जाता है तो सिर्फ एक बूंद खून को टेस्ट करने से उसके इतने लंबे चौड़े वजूद में मौजूद बीमारी का पता चल जाता है। पूरा खून नहीं निकाला जाता। बिल्कुल इसी तरह इंसान की
रूह में बसे मर्ज की तशखीस उसका एक छोटा सा अमल कर देता है। और आपकी टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आप में बहुत खतरनाक मर्ज पाया जाता है, अनापरस्ती का मर्ज।